Hello, you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Shivani, and today I will talk about how I have damaged my beautiful long curly wavy hair and have ended up like this. See, I know that अभी भी मेरे बाल तुम्हें बहुत सुंदर लग रहे होंगे because I've put in a lot of effort for them to look like this. But let me take you through a story, through a journey of how I damaged my beautiful hair and what are the things that you shouldn't do to your hair, because आपको पूरी दुनिया यही कन्विंस करेगी कि oh my god तुम्हारे बालों में ना तुम ये करा लो तुम बहुत अच्छे लगोगे, बट देखो एक कान से बात सुनो और दूसरी कान से निकाल लो, किसी की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. सो दिस यूज टू बी माई हेयर आई थिंक 2-3 years बैक, वेरी ब्यूटिफुल कर्ली वेवी. अब नेचुरल सी बात है, आपके अगर ऐसे कर्ली थोड़े वेवी बाल है तो वो मानसून में बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाता है. सो यूड एक्चुअली सी लाइक माई हेयर बिकमिंग दिस बिग. अगर आपने मोनिका के बाल देखे हैं इन फ्रेंड्स व्हेन दे वर ऑन अ बीच साइड लोकेशन, सो या वैसे ही मेरे बाल हो जाते थे. बट देन इट वॉज लाइक ओनली अ thing for 2-3 months and उसके बाद back to normal. Like I used to have these very beautiful curls. Now what happens is 2-3 years back when I moved to गुड़गांव, मेरे बाल ऐसे ही curly जो मतलब मेरे अच्छे से waves होते थे वो मानसून में बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए. and I started feeling कि what यार, I mean अच्छे नहीं लग रहे, you know it's very difficult to manage. अब मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं कैसे इतने बाल ऐसे मेंटेन करूँ, बिकॉज मेरी वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा होती थी बालों की. सो दैट डे आई डिसाइडेड कि ठीक है एक बार ना सैलो जाके देख के आते हैं कि क्या ऑप्शन होता है. तो मुझे पता था कि रीबॉन्डिंग एक चीज़ होती है. आई ऑलवेज न्यू दैट रीबॉन्डिंग तो मैं कभी नहीं करवाऊंगी. देन उसके अलावा मैंने ऑफकोर्स यूट्यूब में बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च करी थी एंड आई फाउंड आउट दैट देयर इज ट्रीटमेंट कॉल्ड केराटिन एंड स्मूथनिंग, एंड देन ये साथ में भी हो जाता है, सो केरा स्मूथ. So I got to know that there is something like this that you can get done. But जो मैं उस दिन सैलो एंटर करा था मैंने, and this was like a very very good सैलो in Delhi and NCR, like इसके बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं. सो when I entered that सैलो मैंने डिसाइड करा था कि बस आज मैं देख के आऊँगी, मैं करवाऊँगी नहीं कुछ भी आज. लाइक आई जस्ट आस्क देम एंड जस्ट गेट देयर ओपिनियन. बट यू नो हाउ इट इज़, उनको तो अपना माल बेचना है, उनको तो कमाई करनी है, तो वो तो तुम्हें ऑफकोर्स सजेस्ट करेंगे. सो मुझे कन्विंस करना मुश्किल नहीं है. मतलब तुम 4 अच्छी बातें बोल दो और तुम मुझे 4 बेनिफिट बता दो इस चीज़ के, मैं हो जाऊंगी कन्विंस. मतलब तुम्हें ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. आई वेंट इन साइड, मैंने उनसे पूछा कंसल्टेशन ली कि मुझे बताओ मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. ऐसा ठीक है, अगर ऐसा तो आप केराटिन कर दो सिर्फ. आई मीन केराटिन इज़ लाइक ये आपके बाल थोड़े कम डैमेज करेगा स्मूथनिंग से, इज़ व्हाट आई नो. आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में इफ आई एम रॉन्ग. सो येस दे टोल्ड मी कि आप देखो केराटिन तो आप करा सकते हो, बट केराटिन से आपका होगा नहीं, मतलब आपके बालों में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2-3 महीने में वैसे ही आ जाएंगे. आप ऐसा करो केरा स्मूथ कराओ. सो मैंने सोचा कि बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, करा ही लेते हैं. इट वॉज नॉट चीप. लाइक बैक in 2021 I think is when I got it done. 22 I think, yeah, back in 2022 is when I got it done, and it was about अच्छा खासा, लाइक आई पेड 10,000 के आसपास फॉर दिस इंटायर ट्रीटमेंट. ऑफ कोर्स यू नो इट, वो आपको साथ में 2 शैम्पू और कंडीशनर शेप देते हैं, मास्क शेप देते हैं. तो ऑफ कोर्स आई पेड लाइक 5-6,000 एक्स्ट्रा फॉर दैट. तो ये सारा प्रोसीजर मैं उसके बहकावे में आके करवा के आ गई घर. ऑफ कोर्स लाइक माई हेयर लुक्ड एक्सट्रीमली प्रिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5-6 months. मतलब एकदम से स्मूथ सिल्की बाल लंबे से, एंड या दिस इज़ हाउ माई हेयर यूज्ड टू लुक बैक देन. केरा स्मूथ कराने के बाद बस मुझे ना एक बात बहुत इफेक्ट करती थी. ये जो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स उन्होंने करा था वो मेरे जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ थी उसमें थी. जो मेरी उसके बाद जब ग्रोथ आनी शुरू हुई थी वहाँ पे हल्का हल्का आई यूज्ड टू गेट दैट टेक्सचर बैक, बट इतना भी नहीं था. मतलब वो फिर भी थोड़े स्ट्रेट ही आ रहे थे. बट अगर मेरे एकदम न्यू कोई बाल ग्रो हो रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा सेम टेक्सचर के, पुराने टेक्सचर के थे, तो वो बहुत ही अजीब लगते थे. लाइक इन अ हेड फुल ऑफ स्ट्रेट हेयर अगर आपको 3-4 ऐसे अजीब से बाल दिखेंगे तो गुस्सा आएगा. तो वो वैसे दिखते थे, तो मैं इरिटेट होती थी. बट देन आई यूज्ड टू बी लाइक ठीक है, मतलब सही है, लाइक इट्स स्टिल लुकिंग वेरी नाइस. सो वो सिलसिला अच्छे बालों का चला कुछ दिन तक, until unless my original hair started coming back. एंड वो मेरे बालों पे ना एकदम ऐसे लंप सा लगता था, बिकॉज वो एक लाइक ओनली टिल अ पॉइंट मेरे स्मूथनिंग वाले बाल थे ना. सो अगर वहाँ से ऊपर से नेचुरल बाल आ रहे होते थे तो वो बहुत अजीब लगते थे देखने में. बट स्टिल लाइक आई थॉट कि देयर इज नथिंग यू कैन डू, एंड आई हैड मेड अ पॉइंट कि मैं इसके बाद तो कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, बिकॉज आई हैड सीन माई वॉल्यूम एंड लाइक माई हेयर का स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग. लाइक इट वॉज एक्चुअली वेरी थिन नाउ. सो मैंने डिसाइड कर रही थी कि मैं दोबारा तो नहीं करवाऊंगी. सो आई जस्ट वेंट टू अ सैलून वन डे, 1 year के बाद की बात है ये. मैं हेयर स्पा कराने के लिए गई थी एंड उन्होंने मेरे को फिर से बेच दिया एक ट्रीटमेंट जो कि था बोटॉक्स.
मुझे पहले लगा ऑफ कोर्स बोटॉक्स सुन के हमें यही लगेगा कि व्हाट इज इट, कोई केमिकल वेमिकल आपको इंजेक्शन एंड ऑल, बट देन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट जहाँ पे आपके बालों पे प्रोटीन इन्फ्यूज़ किया जाता है और समथिंग, आई डोंट नो क्या होता है। सो उन्होंने मुझे वो भी बेचा, मैंने ले लिया, मैंने बोला ठीक है कर दो। सो उन्होंने मेरे बालों में बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया एंड आई विल नॉट लाई, बोटॉक्स बहुत ही एक्चुअली अच्छा था, मतलब उसने मेरे बाल को एकदम स्टिक स्ट्रेट नहीं करा, बट इट स्टार्टेड लाइक माई हेयर स्टार्टेड लुकिंग रियली मैनेजेबल, सो इट वॉज गुड। ये ट्रीटमेंट भी मुझे अच्छी लगी। नाउ दिस इज लास्ट ईयर, तो मेरे एक्चुअली मतलब जो पूरी मेरी ओरिजिनल हेयर का टेक्सचर था वो वापस आ चुका था, लास्ट ईयर की बात है ये। एंड अगेन मॉनसून का टाइम, जुलाई के आसपास, डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना बाल, मतलब वो बहुत फ्रिजी हो जाते थे, बहुत फूल जाते थे। आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू माय हेड एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से कैरा स्मूथ कराऊंगी। समथिंग इन मी वाज टेलिंग मी कि भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है टू गेट दिस डन, बट देन आई डिडंट लिसन टू माई सेल्फ, और मैं चली गई फिर से सैलो के अंदर और मैंने जाके वापस से कैरा स्मूथ करा दिया। एंड आई थिंक दिस टाइम व्हेन आई गॉट इट डन इट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट सैलो, एंड कुछ तो प्रॉब्लम थी लाइक इनके प्रोसीजर में, या फिर जो भी इन्होंने करा था वो सही से नहीं हुआ था, और या फिर मे बी हो सकता है दैट आई यूज्ड टू गो टू द जिम। जब मैंने करवाया उसके एक हफ्ते बाद से मैंने जिम जाना वापस से शुरू करा, बिकॉज उन्होंने बोला था कि कुछ दिनों के लिए आपके बालों में पसीना नहीं आ सकता। सो आई यूज्ड टू गो टू द जिम, आई यूज्ड टू गो फॉर माई कल्ट क्लासेस एट्सेट्रा, बट स्टिल मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। उसकी वजह से आई थिंक मुझे ना स्टार्टिंग में ही टेक्सचर अजीब होना दिखने लग गए, तो मतलब मे बी 1 या 2 मंथ्स लेटर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो रिजल्ट, बट आई स्टिल थॉट कि देयर इज़ नथिंग यू कैन डू, अब तो जो होना था हो गया। तो वो बाल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, तो बाल जो ऊपर से ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी अजीब दिखते थे। ये चीज़ चली थोड़े दिनों के लिए। आई थिंक मैंने ट्रीटमेंट जुलाई में करवाया था दोबारा से, एंड टिल दिसंबर मुझे मेरे बालों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। सो आई थॉट कि देखो अब मैं इतना पैसा नहीं लगाने वाली, हर बार मैं जाके ट्रीटमेंट कराती हूँ, आई नीड टू हैव लाइक अ परमानेंट फिक्स विथ मी, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मेरे पास है जिससे मैं अपने बालों को संभाल के रख सकूँ। आई बॉट डायसन एयररैप। डायसन एयररैप 50,000 का लेके मैंने सोचा कि मेरे बाकी जो कैरा स्मूथ के मैं हर साल खर्चे कर देती हूँ वो मैं कम कर दूंगी, बट आई जस्ट डिडंट स्टॉप एट दैट। ऑफकोर्स मैंने उसके बाद अभी तक ट्रीटमेंट नहीं कराई है, एंड आई एम श्योर मैं नहीं कराने वाली हूँ। लाइक आई गॉड प्रॉमिस, गॉड स्वेयर आई विल नॉट गेट इट डन। बट जब मैंने डायसन लिया उसके बाद भी मेरे बाल, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा इफेक्ट था इन बालों पे, वो ईजिली मैनेज हो जाते थे। लाइक जो अगर बम्प्स भी आते थे, आई यूज टू मैनेज देम नाइसली कि लाइक डायसन से मेरे एयर रैप होके लाइक दिस इज हाउ माई हेयर वुड लुक, एंड वाज एक्चुअली लुकिंग वेरी प्रिटी। आई थिंक अप अंटिल अप्रैल आई हैड अटेंडेड अ फ्यू वेडिंग्स एंड ऑल, और वहाँ पे भी मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। द मेजर प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम जून जुलाई व्हेन मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज लाइक इफ़ यू जस्ट सी नाउ, ये मेरे ओरिजिनल हेयर हैं जो आपको थोड़े से वेवी दिख रहे होंगे, वो वापस आने लगे थे। सो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे फील होता था दैट नहीं बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं। आई एम समबडी हु फील्स कि अगर आपके हेयर लाइक हाउ यू वांट इट टू लुक अगर वैसे दिख रहे हैं ना, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे मतलब अपना थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता दिख रहा था। आई टू स्टार्ट फीलिंग थोड़ा सा शाय इन व्हेन आई एम विद पीपल, या फिर मैं हमेशा बाल बांध के रखती थी, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था नहीं बाल इतने ख़राब लग रहे हैं, लोग बोलेंगे कुछ, जबकि लोग एक खुद झाड़ू जैसे वाले, किसी को किसी की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट नहीं, मुझे शर्म आती थी, मुझे लगता था नहीं मेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करी। बट स्टिल मैंने अपने बाल सोचा कि अभी ऐसे रहने दो, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने डायसन भी यूज़ करा जब भी, लाइक उसकी कोई भी अटैचमेंट, इट वॉज नॉट हेल्पिंग बिकॉज वो मानसून का ऑनसेट था, एंड इफ़ पीपल who own Dyson are watching this, you know that it doesn't work during monsoon। मतलब अगर आप जो भी कर लो अपने बालों पे, वो इफेक्ट नहीं रहने वाला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो उसका इफेक्ट उतना नहीं रहता, whatever इफेक्ट इट डज वो नहीं रहता। तो मैंने उसके बाद सोचा कि चलो ठीक है, डायसन काम नहीं आ रहा। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन ऑफिस एंड शी टोल्ड मी दैट शी यूजेज दोज फिलिप्स का स्ट्रेटनर ब्रश, एंड शी सेड दैट इट एक्चुअली हेल्प्स, लाइक मानसून में वो आपके फ्रिज एक्चुअली हटा देता है। मैं एक दिन गई, मैंने अपने कार्ट में वो डाला, एंड आई वाज एक्चुअली गोइंग टू परचेज इट, बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, इतना खर्चा तुमने पहले करा है डायसन पे, अब तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए, बहुत बेकार चीज़ है, तुम ना कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, मास्क लगाओ, ये करो वो करो। और फिर मैंने जब मैं ये सर्च करी थी कि व्हाट शुड आई बाय टू मेक श्योर दैट माई हेयर इज़ कंट्रोल्ड, आई केम अक्रॉस रोजमेरी वाटर। मैं सोचा रोजमेरी वाटर लेके देखते हैं कैसा होएगा, क्या पता बाल जल्दी ग्रो करे, अच्छी ग्रोथ है एंड ऑल दैट। आई बॉट रोजमेरी वाटर, एंड मैंने जब उसे अपने बालों पे लगाया
थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगाया, मुझे एक्चुअली यहाँ तक ग्रोथ आने लगी थी, मतलब आई स्टिल हैव हेयर हियर एंड लुक सो वियर्ड बिकॉज जब आपका इतना सारा गैप हो जा रहा है और फिर आपका अगर बाल आ रहा है तो बहुत अजीब दिखता था, बट स्टिल दैट हैपेंड. Now, I think ये last month की बात है, when I had to go somewhere, I think I had to travel to Mumbai, और मैंने सोचा कि नहीं देखो अब तो मैं नहीं सह सकती, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, so I bought that brush and it helped. अभी भी मैंने I've like used that brush yesterday properly after washing my hair and it stayed. But what I also did yesterday was I chopped my hair. Up until last week this was my hair. Yes. तो मुझे ऐसा फील हुआ that जो नीचे की लेंथ है वो of course straight है, but then I didn't like it, so I thought that let me just chop it off and let me do something new. So मैंने अपने बाल कलर भी कर लिए. So if you can see, आपको एक brown tint दिखेगा. My hair is jet black, okay? So ये थोड़ा सा brown tint जो आ रहा है, this is what I've done yesterday. So I just like to experiment with my hair and fortunately मेरी हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, अभी बहुत ख़राब हो गई है, बट स्टिल इट्स लाइक इन अ स्टेज वेयर आई नो दैट इफ़ आई डू थिंग्स ये बिल्कुल नहीं होंगे मतलब ख़राब, मतलब ये मेरा साथ फिर भी देंगे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैड दिस एंड नाउ आई एम एट दिस. ओके, द वन थिंग आई रिग्रेट द मोस्ट इज गेटिंग Kera Smooth done ever. It didn't like do anything better, but it only ruined my hair and that kept on happening further because आपको कुछ 6-7 महीने की तो खुशी मिल जाएगी, like will you see your hair straight and all tamed, but this does not stay for a very long time. and अगर आप उस लूप में फंस जा रहे हो that आपने एक बार कराया बाल खराब हुए, आपने सोचा दूसरी बार कराओगे, मतलब I literally had this amount of hair on both sides. So ये मेरा वॉल्यूम दोनों साइड के शोल्डर्स पे होता था. Now I've come to just this much. So my mother, whenever she comes, she'll just hold my hair and she'll like, what have you done to your hair? And there's nothing I can say or do. She doesn't know that मेरे पास Dyson है and she doesn't know that वो कितने रुपए का कॉस्ट करता है. So अगर जिस दिन उन्हें ये भी पता चल जाता है मैंने Dyson ले लिया है, she will give me one tight slap. But yes, what I want to tell you is that if you want to use products and all, do it. Like use a heat protectant serum and then like use a Dyson, a straightener, whatever. But then please do not fall for these chemical treatments because that actually like ruins and does very bad things to your hair. Because I feel that when you get that done once, you never go back to your original texture. और मैं आज के दिन में भी I crave that I just want my original hair back because I just keep seeing my pictures from 3 years back when I had those perfect curls at the bottom and then ऊपर से straight होते थे. And now I feel like that भाई इस look को achieve करने के लिए 50,000 रुपए देके एक equipment खरीदा है. मतलब it makes no sense. It's just that मैं थोड़ी पागल हूँ. And इसलिए मैंने सोचा that if I have done crazy stuff and if I have faced something, why not come here and tell you things so that you don't end up doing crazy things like me. Thank you for watching. If you have any suggestions on how I can improve this further, this texture, please do drop a comment and I will see you in the next one. Do let me know if you like this vlog.